नमस्कार दोस्तों, हमारे देश भारत के लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। यूनेस्को ने हमारे देश की 3 लिटरेचर के साथ जुड़ी हुई चीजों को अपने लिस्ट में ऐड किया है। यह गर्व की बात है। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को इस चीज को ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के जो टॉपिक्स होते हैं इस पर से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। दोस्तों, 2004 में यूनेस्को ने मोकैप की स्थापना की। मोकैप यानी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजियनल रजिस्टर। इसका शॉर्ट फॉर्म है MOWCAP। इसकी लेटेस्ट मीटिंग हुई मंगोलिया के कैपिटल उलान बातार में, और इस मीटिंग के दौरान यह तय किया गया कि भारत की 3 चीजों को इसमें ऐड करना है हमें, और इन 3 चीजों को ऐड किया भी गया। डियर फ्रेंड्स, सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया के दूसरे देशों की भी इंपॉर्टेंट चीजों को इसमें ऐड किया गया है। आज की जो हमारी डिस्कशन है उसके लास्ट फेज में आई विल टेक यू थ्रू कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, तो इनकी कौन कौन सी चीजें ऐड हुई हैं उसका भी एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। और याद रखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। भारत के साथ जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, और आपको और ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए या फिर आपकी करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस पर कितनी पकड़ है इसको चेक करने के लिए भी आपको चाइना या फिर वियतनाम के साथ जुड़ी हुई चीजों के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सो नंबर 1 इज रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है। इसको यूनेस्को ने ऐड किया है। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। इसी के साथ पंचतंत्र, विष्णु शर्मा जी ने इसकी रचना की, और कश्मीर के 15th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने शारदा या लोकान की रचना की। इसको भी इसमें ऐड किया गया है। आज की डिस्कशन में सबसे पहले हम इसके सिग्निफिकेंस को समझेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत मावानी, यू आर वॉचिंग स्टडी ग्लोस। तो चलिए सिग्निफिकेंस से ही इसकी शुरुआत करते हैं। हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यह कहा है कि ये जो लिटरेचर्स हैं ये समय और जगह से परे हैं। इट्स नॉट लाइक कि ये एक समय पर ही फेमस थे। ये जो लिटरेचर हैं, ये लिटरेचर ने हम सब पर, जिन्होंने इनको पढ़ा है, जिन्होंने इसके साथ जुड़ी हुई चीजें, फॉर एग्जांपल रामचरितमानस की बात करें तो जो रामायण सीरियल भी जिन्होंने देखी है, तो उनके ऊपर भी ये जो लिटरेचर का काम है इसकी एक बहुत बड़ी इंपैक्ट आई है। जो आर्टिस्ट्स हैं उन पर भी एक इनडेलिबल मार्क इसने छोड़ा। अपनी एक ऐसी छाप छोड़ गया है ये लिटरेचर जो समय और जगह से परे है। और सिर्फ हमारे देश में नहीं दोस्तों, दुनिया के दूसरे देशों में भी फॉर एग्जांपल रामचरितमानस जो है उसको पढ़ा जाता है। उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यह भी कहा है कि ये जो लिटरेचर है इसको प्रिजर्व करना, इसको सेलिब्रेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपको अलग अलग डाइवर्स नरेटिव्स देखने को मिलेंगे, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस देखने को मिलेंगे, और ये सारी चीजों ने एक शेयर्ड ह्यूमैनिटी को शेप करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो ये 3 जो लिटरेचर के काम है फ्रॉम आवर कंट्री इंडिया, इसको सिलेक्ट किया गया, और ऑफिशियल्स ने यह कहा है कि ये तीनों की जो वर्ल्ड वाइड अपील है यही चीज है जिसकी वजह से ये तीनों को ऐड किया गया। अब फॉर एग्जांपल रामायण और रामचरितमानस की बात करें तो हमारे देश में तो हर कोई इससे वाकिफ है, लेकिन कैम्बोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया जैसे देशों में भी रामचरितमानस जो है उसको पढ़ा जाता है। भारत ने 2 रामचरितमानस जो है इसकी मैन्युस्क्रिप्ट्स को भेजा था। एक तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखी है उसको, और जो सेकंड है ये 18th सेंचुरी में जो रामचरितमानस है दोस्तों, इसका अरेबिक लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन किया गया, लिखा गया अरेबिक लैंग्वेज में, और फिर ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है इसको भी भारत ने यूनेस्को को भेजा। और अब देखिए यहां पर के अरेबिक में इसको ट्रांसलेट किया गया। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के वेस्ट एशिया में भी इसके साथ जुड़ी हुई जो चीजें हैं इसकी एक बहुत बड़ी इंपैक्ट वेस्ट एशिया के कल्चर में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। रही बात पंचतंत्र की कहानियों की, आई एम श्योर वी नो सो मेनी स्टोरीज अबाउट पंचतंत्र। स्कूल में हमने पढ़ी है, इनकी सीरियलें देखी है। तो ये जो पंचतंत्र की कहानियां है ना, इसकी एक यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज है। ये कहानियां आप यूनिवर्सल यानी कि आप पृथ्वी के किसी भी कोने पे चले जाइए, यू विल फाइंड कि इसका एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन आपको, इसकी जो मॉरल वैल्यूज है इसका तो डायरेक्ट कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसके बारे में शायद बहुत ही कम लोगों को पता हो, शारदा या लोकान,
तो ये 15th सेंचुरी में कश्मीर के जो स्कॉलर्स हैं, एक हैं आचार्य आनंदवर्धन और दूसरे हैं अभिनव गुप्ता, इन्होंने इसकी रचना की है। ये चीज जो है दोस्तों आपको थोड़ा इसको याद रखना पड़ेगा, बट लेट मी टेल यू इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको रिवीजन का पार्ट जरूर बनाइएगा। पंचतंत्र और रामचरितमानस दे आर वेरी फेमस, ये एक हाउस होल्ड नेम है, तो उसमें आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन ये जो तीसरी आइटम है, इसको आपको थोड़ा रट्टा तो मैं शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा इसको याद करना पड़ेगा, थोड़ा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अब पहली बार ऐसा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि मोकैप की स्थापना कब हुई थी, 2004 में। तब से लेकर आज तक भारत में कभी भी कोई आइटम हमने मोकैप में नहीं भेजी थी, लेकिन पहली बार भारत ने 3 चीजें वहां पर भेजी और तीनों को एक्सेप्ट कर लिया है मोकैप ने। सो दिस इज ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर आवर कंट्री। अब रही बात ये MOW यानी कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की इस रजिस्टर की बात करें, तो यूनेस्को जो है उसने इस मॉप प्रोग्राम जो है इसको एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्ट्रेटेजी के तौर पर लॉन्च किया, और इसका जो मेन लक्ष्य है वो यही है कि जो रेयर और एंडेंजर्ड हेरिटेज है, डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज है, तो इसको सेफगार्ड किया जाए, इसकी रक्षा की जाए और इसका एक्सेस जो है वो हर किसी को मिल सके, इसके लिए इसकी स्थापना की गई। 1992 में यूनेस्को ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, और ये इनिशिएटिव इसलिए था टू गार्ड अगेंस्ट कलेक्टिव एमनीजिया। एमनीजिया का मतलब होता है कि जो फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, जो अनुभव है, तो ये सारी चीजों के साथ जुड़ी हुई जो मेमोरीज हैं, तो इनका लॉस हो जाना, दैट इज कॉल्ड एमनीजिया, राइट। कि ये मेमोरीज, फैक्ट्स एक्सेट्रा ये धीरे धीरे करके चली जाए, लोगों के जहन से ये निकल जाए, तो दैट इज कॉल्ड एमनीजिया। तो इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, और इसमें यही था कि जो इनवैल्यूएबल आर्काइव है, तो इनको सुरक्षित रखना, जो लाइब्रेरी का कलेक्शन है इसको प्रोटेक्ट करके रखना, और इसके साथ साथ इसका वाइड डिसेमिनेशन हो, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर किसी को, लेट्स से कोई सऊदी अरेबिया में रहता है और वहां पर कोई ऐसा क्यूरियस बंदा है जो रामचरितमानस के बारे में ज्यादा जानना चाहता है, तो उसको इसका एक्सेस मिले, तो वो स्टडी कर सके। तो इससे क्या होगा कि लोग एक दूसरे के कल्चर को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इसमें क्या होता है कि एक लोगो जो है वो भी अवॉर्ड किया जाता है, तो ये जो अलग अलग लिटरेचर का काम है, तो उसको एक प्रकार की आइडेंटिटी मिल जाती है, और इसके साथ साथ इसका जो एक्सेस है, इसका जो प्रिजर्वेशन है, ये विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी भेदभाव के बिना इसको प्रिजर्व और सबके लिए ये एक्सेसिबल किया जाता है। इसके साथ इसके साथ जुड़ी हुई अवेयरनेस क्रिएट की जाती है सरकार में, जनरल पब्लिक में, बिजनेसेस और कॉमर्स में, और इसके साथ जुड़ी हुई जो चीजें, इसके लिए जो खर्च चाहिए, तो इसका फंड जो है इसको भी रेज करने का काम जो है वो यूनेस्को करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इससे रिसर्च होगी, एजुकेशन का पार्ट ये बनेगा, एंटरटेनमेंट का पार्ट बनेगा, सीरियल बनाना, लेट्स से वीडियोस बनाना एक्सेट्रा। एंड ये जब चीज होती है तब क्या होता है कि इसका प्रिजर्वेशन जो है वो और ज्यादा इंटैक्ट हो जाता है, इजंट इट। एंड डियर फ्रेंड्स, लास्ट में जो दूसरी आइटम्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मई 2023 में 494 इंस्क्रिप्शंस ऑलरेडी हैं। इतनी चीजें जो हैं वो इंटरनेशनल मॉव रजिस्टर का पार्ट हैं। अब कुछ नई चीजें जो हैं उसको भी ऐड किया गया है। मॉव रजिस्टर जो है तो इसका एक रीजनल जो ब्रांच है दैट इज मॉव कैप, और ये खास करके एशिया पैसिफिक क्षेत्र जो है तो यहां पर जीनियोलॉजी, लिटरेचर, साइंस के साथ जुड़ी हुई अचीवमेंट्स जो है इसको ऐड करता है। चाइना की टोटल 3 चीजें जो है वो ऐड हुई है, तो इसमें से एक है टी ड्रिंकिंग बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, ये चीज आप याद रखिएगा। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की भी 3 चीजें ऐड हुई है, लेकिन उसमें एक शुगर रिसर्च और रीजनल सीमेंट प्रोडक्शन जो है इसको भी इसमें ऐड किया गया है। फिलीपींस की बात करें तो इंडिजीनियस हिनीलावुड चैंट्स, इसको इसमें ऐड किया गया है। वियतनाम में जो एक 9 ब्रॉन्ज अर्न्स है, इसको दिस इज 1 एंड द सेकंड वन इज बास रिलीफ्स, इसको ऐड किया गया है। बांग्लादेश, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इस पर से आपको MCQ पूछे जा सकते हैं, राइट। तो बांग्लादेश के एक ऑथर थे, साई-फाई फेमिनिस्ट ऑथर, जिनका नाम था रुकैया एस हुसैन। इन्होंने सुल्तानाज ड्रीम, ये 1905 में उन्होंने लिखा था। एक उटोपियन नरेटिव था, एक जो हम कहते हैं ना उटोपियन, यानी कि एक ऐसी दुनिया जो एक परफेक्ट दुनिया है। तो 1905 में सुल्तानाज ड्रीम में जो रुकैया एस हुसैन है, उन्होंने हेलीकॉप्टर्स को मेंशन किया है, उसमें उन्होंने सोलर पैनल्स को मेंशन किया है। याद रखिए ये सारी चीजें उनके इमेजिनेशन है, साई-फाई है। उस समय पर हेलीकॉप्टर और सोलर पैनल्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसको चीज ये थोड़ा आप याद रखिएगा। एंड ऑस्ट्रेलिया और जो एक दूसरा एक छोटा सा आइलैंड नेशन है तुवालू, तो इनका एक ज्वाइंट डॉक्यूमेंटेशन था, ये कोरल रीफ्स को उन्होंने स्टडी किया था, तो इस चीज को भी ये मॉव कैप ने ऐड किया है।
ठीक है. सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स. आई होप आज की डिस्कशन से आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो पता चल गए होंगे. इसी के साथ डियर फ्रेंड्स मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप. इसको आप स्टडी ग्लोज की वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं. डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन. And that's everything from my side. I will see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.